श्री गणेशाय नमः। शिव शंकर भगवान की जय हो। शिव पार्वती संवाद में पंचाक्षरी की महिमा का वर्णन। अभी श्रावण मास चल रहा है और आज श्रावण मास की प्रदोष तिथि और सोमवार है। तो श्रावण में इस महीने का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो शिव और पार्वती आपस में संवाद करते हैं और पंचाक्षरी मंत्र जो होता है नमः शिवाय उसका बताते हैं। ईश्वर बोले, हे वरानने, आज्ञाहीन, क्रियाहीन और श्रद्धाहीन किया हुआ जप सर्वथा निष्फल है। जिस जप के लिए किसी गुरु के द्वारा आज्ञा नहीं दी हुई हो, जिस जप में हम कोई क्रिया नहीं करें, जिस जप में हमारी श्रद्धा ना हो, वो जप हमेशा निष्फल होता है। जैसे दक्षिणा के बिना यज्ञ निष्फल होता है, परंतु जो आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध हो और मेरे आत्मक दक्षिणा युक्त हो, वो मंत्र सिद्ध होकर महाफल देने वाला होता है। इसके लिए ब्राह्मण तत्व वाले गुरु के पास जाकर, ब्राह्मण तत्व वाले गुरु के पास जाकर जो तप करता हो, ब्राह्मण तपस्वी है तो उसमें ब्रह्मत्व होता है। तत्व सद्गुण युक्त और ध्यान योग परायण हो, उसके भाव को शुद्धता से ग्रहण करें और मन, वाणी, काया तथा धन से उसे संतुष्ट करें। यानी ब्राह्मण देवता को अपने मन से, वचन से, वाणी से, काया से और दक्षिणा से संतुष्ट करें। जैसी जितनी शक्ति हो उस प्रकार की दक्षिणा दें। ग्रह, भूषण, वस्त्र, धान, ऐश्वर्य सब वस्तुएं आचार्य को पूजा के लिए शिष्य गुरु को दान करें। यदि अपनी सिद्धि चाहते हो तो धन की सटता न करें। यह शरीर है, यह धन है, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए धन के लोभ में आकर गुरु से किसी प्रकार का मन मुटाव और ढीठता नहीं रखें। इस प्रकार उनसे विधि सहित मंत्र को ग्रहण करें और गुरु भी ऐसा ही शिष्य को 1 वर्ष तक अपने साथ रखे और देखे। जब यह देख ले कि उसमें अहंकार नहीं है, वह शुश्रूषा वाला है, पवित्र और व्रती है, तो उसे शब्द देने के लिए, गुरु शब्द देने के लिए गतपूर्ण घट से स्नान करावें। और जब इस प्रकार की सब विधियों को पूर्ण कर लेवें, तब उसको शुद्ध होने का मंत्र देवें। शिष्य सावधान होकर उस मंत्र को ग्रहण करे, एकदम ध्यान लगाकर, गुरु के चरणों का ध्यान लगाकर। पुरुष चरण में जितने अक्षर है उतना ही लाख जप करें। रात्रि में एक समय भोजन करें, तभी वह पुरुष चरणी कहलाता है, अथवा दिन में एक समय ही भोजन करना है। जो इस प्रकार पुरुष चरण करके नित्य जप करता है, उसके समान इस लोक में कोई भी नहीं है। वह सिद्धि को देने वाला है। इसमें वाचिक जप किया जाता है। वाचिक जप वो है जिसमें जिह्वा हिले और जिसमें थोड़ा उच्चारण हो और जिह्वा हिले तथा अन्य जनों को सुनाई न दे, वो उपांशु जप कहलाता है। और जिसमें बुद्धि से अक्षर पद का ध्यान, पदाक्षर अर्थात चिंतन किया जावे, वो मानसिक जप है। वाचिक से 1, उपांशु से 100 और मन से 1000 गुना मंत्र जाप का फल प्राप्त होता है। क्योंकि आदि अंत में प्राणायाम युक्त जपे तो उससे भी 100 गुना फलदायक होता है। प्राणायाम यानी कुंभक, पूरक, रेचक, 3 प्रकार से प्राणायाम की क्रिया है। प्राणायाम के अंदर सांस को दाहिने हाथ का अंगूठा और उंगली से ऐसे नासिका के बाएं भाग को बंद रखें और धीरे धीरे श्वास खींचे।
फिर दोनों से पकड़ के श्वास को रोके और अंगूठे से दबाकर बाएं से श्वास को छोड़े। ये प्राणायाम होता है। ये जाप के शुरुआत में और जाप के बाद में दोनों समय प्राणायाम करके जो करता है जाप, उसका भी 1000 गुना फल होता है, क्योंकि वह सगर्भ हो जाता है। अगर्भ में भी आदि अंत में प्राणायाम करना आवश्यक है। 40 आवर्ती तक प्राणायाम करें, 40 बार प्राणायाम करें, परंतु मंत्र और मंत्रार्थ जानने वाली अपनी शक्ति के अनुसार भी मंत्र का जप कर सकता है। 5, 3 या 1 प्राणायाम होता है। इस अगर्भ या सगर्भ से ध्यान जप का 1000 गुना फल होता है। उंगली से जप करने या सगर्भ से ध्यान जप का सहस्त्र गुना फल होता है। उंगली से जप करने से 1 गुना फल, रेखा से 8 गुना, विद्या पुत्र से 10 गुना, शंख और मणि से 100 गुना, मूंगे से 1000 गुना, स्फटिक से 10,000 गुना, मोतियों से 1,00,000 गुना, कमलगट्टों से 10 लाख गुना, स्वर्ण से करोड़ों गुना तथा कुश ग्रंथि यानी कुशा डाब जो होती है उसकी गांठों से और रुद्राक्ष से अनंत फल होता है। 30 दाने की माला से जप करे तो धनदायक धन मिलता है। 27 दाने की हो तो पुष्टिदायक, 25 दाने की हो तो मुक्तिदायक, 15 से अविचारदायक, अंगूठे से मोक्ष, तर्जनी से शत्रु का नाश, मध्यमा, देखो ये तर्जनी को हटा देना, मध्यमा, अनामिका और ये अंगुष्ठ, धन की प्राप्ति, अनामिका से शांति की प्राप्ति, और इन सब में 108 दाने की माला सर्वश्रेष्ठ है। 100 की उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 रुद्राक्ष की माला हृदय को हितकारी है। जब इस प्रकार मालाओं से जप करना हो तो उसे किसी को दिखावे नहीं। कनिष्ठिका से दुख नाश होता है, इससे उसी से जप करना श्रेष्ठ है। अंगूठा लगा उंगलियों सहित जप करना चाहिए। अंगूठे बिना जप का फल नहीं मिलता। अंगूठा साथ में ऐसे अंगूठे से माला घुमाई जाती है तो अंगूठा श्रेष्ठ है। यदि घर में जप करे तो समान फल, गोष्ठ में 100 गुना पुण्य, वन और वाटिका में 1000 गुना फल, देवालय में करोड़ गुना, मेरे निकट, भगवान ने कहा है मेरे निकट यानी मेरी मूर्ति के निकट अनंत, और सूर्य की साक्षी, अग्नि की साक्षी, रुद्र, चंद्रमा, दीपक की साक्षी, जल की साक्षी और ब्राह्मण की साक्षी और गौओं के निकट जप करना श्रेष्ठ है। इसी प्रकार पूर्व की ओर मुख करके बैठकर जप करने से वशीकरण होता है। पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में और अभिचार, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके धन की प्राप्ति, उत्तर की ओर मुख करके बैठकर जप करने से शांतिदायक होता है तथा सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरुजनों तथा और भी प्रशस्त जनों के निकट विमुख होकर मंत्र न जपें और उस समय पगड़ी, कुर्ता, नंगे खुले बाल, कंठ लपेटे जप नहीं करें। इस प्रकार गुरु से सीखकर सविधि मंत्र जाप करें। सज्जनों द्वारा आचार्य ही सदाचारी कहलाता है। अगर सज्जनों के अनुसार आप आचरण करोगे तो ही आप सदाचारी कहलाओगे, और वैसे सदाचार की आस्तिकता का मूल कारण है। सदाचार ही आस्तिकता का मूल कारण है। जिसमें सदाचार नहीं है वो व्यक्ति आस्तिक नहीं होता है, फिर वो नास्तिक हो जाता है। आस्तिककारी प्रमादवश दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नित्य आस्तिककारी प्राप्त रहती है। यहाँ जैसा सुख दुख है परलोक में जाने पर भी ऐसा ही मिलेगा, यह अवश्य ध्यान रखें। इस मति का नाम आस्तिकता है। इसी बुद्धि, इसी मति का नाम आस्तिकता है। और पंचाक्षर से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। इसे गुरु से सीखकर मनुष्य बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। इसके लिए मेरे भक्त को लग्न, तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि सोते जागते उसका कोई प्रतिबंध नहीं है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं, इससे कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं। जैसे भी हो मनुष्य को इस पंचाक्षरी
परम विद्या का आश्रय लेना योग्य है। अन्य यंत्रों से के सिद्ध होने पर भी मंत्र सिद्ध नहीं होता, किंतु पंचाक्षर मंत्र के सिद्ध होने पर वे मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध गुरु के आदेश का पालन करने वाला सुसिद्ध हो जाता है, परंतु असिद्ध से लिया हुआ या स्वयं ही पढ़कर किया हुआ साध्य से सिद्ध होता है। हे माहेश्वरी, हे पार्वती, अन्य देवों की प्राप्ति पर मैं प्राप्त नहीं होता, पहले मुझे प्राप्त कर लेने पर सभी देवता प्राप्त हो जाते हैं। अन्य मंत्रों में जो दोष हैं वे दोष इसमें नहीं हैं। उपमन्यु जी कहते हैं, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव ने महादेवी से जगत के हित के लिए यह पंचाक्षरी की विधि बतलाई और कहा, जो मनुष्य विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक बैठकर इसका कीर्तन करता है और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। तो भक्तों, श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में उपांशु जप, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का उपांशु जप 24 घंटा जो मन के साथ श्वास के साथ चलता है उसको करने से जो है 4 करोड़ मंत्र जाप करे तो भगवान शिव के दर्शन की प्राप्ति होती है। बोलो श्री शिव शंकर महादेव की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, श्री शिव पुराण की